सारी बातें ठीक हैं। अमरीकी करारदाद के मुकाबले में हम कहेंगे कि करारदाद भी मंजूर कर ली गई है, उसमें नुकात शामिल किए गए हैं फलस्तीन के लिए और कश्मीर के लिए। मगर जिन नुकात का अमरीकी करारदाद में जिक्र था, धांधली का, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का या फिर जमहूरियत को लेकर, तो क्या समझती हैं ये वैलिड पॉइंट थे? इस पर हुकूमत क्या करेगी? कोई हुकूमत स्टांस लेगी, इन बातों पर ध्यान देगी या नहीं? जैसा कि आपने प्रोग्राम के आगाज़ में ही कहा कि अमरीकी करारदाद की मुखालफत पीटीआई ने कौमी असम्बली के अंदर की। पहली बात तो ये है, अमेरिका क्या दुनिया का मामा बना फिरता है? मैं सीधी सी बात करूँगी, क्योंकि हम बड़े ईमानदार से लोग हैं। अमेरिका के अंदरूनी मामलात ने हमने आज तक दखल नहीं दिया। किसी नुमाइंदे ने, किसी मुंतखब नुमाइंदे ने, किसी सियासी जमात के सरबराह ने या किसी भी सियासी जमात के रुकन, ओहदेदार या मेंबर ने। हाँ, ये हमारा सरासर अंदरूनी मामला है। अमेरिका को ये हक किसने दिया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में डायरेक्ट मुदाखलत करे, कांग्रेस में करारदाद मंजूर कराए पाकिस्तान के इलेक्शंस के खिलाफ, और बहुत से ऐसे इक़दाम करे जो उसको जेब नहीं देते। वो तो कहते हैं मैं बहुत बड़ा सुपर पावर हूँ। क्या सुपर पावर के अंदाज यही होते हैं? उनके तरीक़ेकार यही होते हैं? जिस तरह से भी वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया कितनी लान तान उन पर कर रही है। फ़लस्तीन में आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी खुल के हमायत अमेरिका इसराइल के साथ कर रहे हैं। और अमेरिका में मैं हर रोज़ देखती हूँ, कभी न्यूयॉर्क में, कभी टेक्सास में, कभी एलए, कई मुख्तलिफ जगहों पे हमेशा फ़लस्तीन के अवाम की हमायत में रैलियाँ निकलती हैं और इसराइल के इक़दाम और जुल्म के खिलाफ, बर्द के खिलाफ वहाँ पर बहुत बड़े बड़े जुलूस निकलते हैं। अमेरिका को अपने नेशनल के इन जुलूसों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हुकूमत ढीठ होनी चाहिए। और यही काम उन्होंने पाकिस्तान के लिए भी सोचा और किया। यही पीटीआई थी जिनके वज़ीर आज़म साहब कौमी असम्बली में और मीडिया के सामने सरफर लहरा के कहते थे कि ये अमेरिका बैरूनी ताकत मेरी हुकूमत को ख़त्म करना चाहती है। और आज यही पीटीआई है, जब हमने अमेरिका की करारदाद के खिलाफ कौमी असम्बली के अंदर करारदाद मंजूर की, तो ये सबसे ज़्यादा शोर गुल और शोर मचाने वाले और गुल गपाला करने वाले यही पीटीआई के मेंबरान थे, जो खड़े होकर अपने बेंचों से डेस्क बजा बजा के और कागज एजेंडे के फाड़ फाड़ के बजट की कॉपियां आपके सारे पॉइंट जो हैं वो वैलिड हैं, लेकिन नारेबाजी कर रहे ठीक है, बेहतर आपके सारे पॉइंट्स जो हैं वो वैलिड हैं कि बैरूनी मुदाखलत तो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि कौमी मफाद को देखा जाए या फिर जमहूरियत को अगर देखा जाए तो अवाम भी ये चाहती है कि 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुए हैं एक दफा उनकी तहकीकात हो ही जानी चाहिए? देखिए, जो इलेक्शंस हुए हैं, जब पिछली दफा 2018 में आरटीएस बैठा था, किसी ने कहा जी डब्बे गायब हो गए, धुंध हो गई, मौसम खराब हो गया, वो हमारे अफसरान पहुंच नहीं सके रिजल्ट लेके, हमारे लोग आ नहीं सके इलेक्शन कमीशन के। हमने तो कुछ नहीं कहा था कि आरटीएस को क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, आपने कुछ आपको कहना चाहिए था ना, क्योंकि आप तो आवाम के नुमाइंदगान है। अगर आपको पता था कि आरटीएस बिठाया जा रहा है, डब्बे गायब किए जा रहे हैं, धांधली की जा रही है, तो इसका मतलब है कि फिर जो चोरों का साथ देगा या फिर बोलेगा नहीं, वो भी उन्हीं के साथ है। आपको तो बोलना चाहिए था, क्योंकि आप तो आवाम के नुमाइंदा हैं। नहीं, देखें, हमने बोला और हमने ये कहा कि डस्का में एक खातून हमारी इलेक्शन लड़ रही थी। वो एक ज़िमनी इलेक्शन था जो ज़ाहिर शाह साहब की वफात के बाद उनकी बेटी नौशीन इफ्तिखार डस्का से लड़ रही थी सियालकोट से। जो कुछ उनके इलेक्शन के साथ हुआ सारी दुनिया ने मीडिया के जरिए देखा। उसके बावजूद दोबारा फिर वो वहीं से इलेक्शन लड़ी और फिर उन्होंने उन्हें कामयाबी अता की। इस इलेक्शन में फिर वो कामयाब होकर असेंबली के अंदर पहुंची है। बात यह है कि मुस्लिम लीग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे, लोगों के काम करने की बुनियाद पे और मुल्क की सालमियत को एक उंगली कोई हर्फ उठाए तो मुस्लिम लीग नून की पूरी हुकूमत उसके खिलाफ सफारा हो जाती है, चाहे सूबे में हो या मरकज में हो। इन पीटीआई की तरह हम दोगली पॉलिसी नहीं करते। वैसे हम सरफेट लहराते तो देखा जाए तो खिलाफ है और असेंबली में डेस्क पर जा करारदाद की मुखालफत करें। तो बड़ी आवाजें ये भी सुनने को मिली थी, नून लीग के अंदर से आवाजें आ रही थी कि धक्के से ये हुकूमत हमें दी गई है, हम तो विलिंग ही नहीं थे क्योंकि हमारे पास तो सीटें ही पूरी नहीं थी। जैसा कि तहरीक इंसाफ कहती है, ये हुकूमत ही फॉर्म 47 वालों की है।
बात सुने, ये 45 या 47 है क्या? मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। अवाम वोट देते हैं अपने उम्मीदवार को, ठीक है, और जिसको भी वोट मिलता है, चाहे वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक रखता है, जब उसका रिजल्ट आता है, वो कामयाब होता है या वो हार जाता है, तो हमेशा हारने वाला ही क्यों शोर मचाता है? हमारे साथ धांधली हो गई, हमारे साथ ज्यादती हो गई। बात ये, पिछली दफा ये जीतने के बाद भी किस किस्म की सियासी जमात थी, मैं इसे सियासी जमात नहीं समझती। इन्होंने अपनी चलती हुई गवर्नमेंट को, कौमी असम्बली को तोड़ा, पंजाब की सूबाई असम्बली को तोड़ा, इन्होंने जो जो जहाँ जहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसको तोड़ा। रोज ललकार के ये असम्बली के अंदर खड़े होके कहते थे, मुझे आज भी याद है कि इनके पास तो बंदे ही पूरे नहीं, इनके पास तो वोट ही नहीं है, अगर हैं तो हमारे खिलाफ लाएं, तहरीक अदम एतमाद लाएं। इनका प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर कहता था, इनका एक मेंबर था मुराद सईद साहब, वो ललकार के कहते थे कि कहाँ हैं इनके बंदे, इनका तो कोई लोग ही नहीं है,